हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके, चलिए हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ने हमारे वांगजी को समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसे ना करे, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी ही ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। विंग ने उसे ये समझाया था, बट वांगजी को ये समझदारी वाली बातें उसे नहीं सुननी थी। वांगजी विंग के ऊपर चिल्लाया था, देन वो वहाँ से चला गया था। जिसके बाद विंग अपने दोस्तों को लेकर घर पे आ चुका था। अब हम विंग को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पे विंग जैसे अपने कमरे में जिस बेड पर जो ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, एंड विंग के जो आँखों के जो कॉर्नर से जो ना आंसू ऐसे टपाटप बहते जा रहे थे, वो जस्ट रो रहा था। विंग कहता कि क्या इतना गलत होता है किसी को समझाना, किसी को बताना? आज से पहले मेरे साथ ये सब कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। ऐसे विंग जस्ट रो रहा था एंड बोल रहा था। विंग कहता क्यों ऐसे? विंग कहता है एंड विंग कहता है मुझे किसी से बात करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जैसे अपने फ़ोन को वो निकालता है, देन उसके बाद वो अपनी शिजे यानली को वो कॉल कर देता है। रात का वक्त था। देन विंग एक बार कॉल करता है, उठाया नहीं जाता। विंग दूसरी बार भी कॉल करता है तो दूसरी बार फ़ोन उठाया जाता है और कहता कि आशेन क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहते ये शिजे आई मिस यू शिजे, आप ही हो जो मुझे हमेशा समझती हो, बाकी कोई मुझे समझता नहीं। जहाँ पे यानी ली कहते विंग जहाँ पे विंग कहते शिजे आई मिस यू, सच में कोई मुझे नहीं समझता। जहाँ पे यान लिखे थे विंग तुम पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जैसे बैठ जाता है अच्छे से, एंड देन कहता है कि शिजे पता है मैं एक इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये सब ना करे करके। तो यान लिखे थे कि कौन है वो, बताओ। तो विंग कहता है कि वो जो शुयांग का दोस्त है, तो मैं उसे बता रहा था। तो यान लिखे थे क्या बता रहे थे बताओ। जिसके बाद विंग जो कुछ भी हुआ है सारी चीज़ें बता देता है। जहाँ पे यान लिखे थे विंग मैं समझ रही हूँ कि तुम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। तुम आसानी से किसी को समझा नहीं सकते हो। कोई समझना चाहता है या कोई खुद को इतना ज़्यादा बंद करके रखता है कि किसी की बातें उनके कानों तक नहीं पहुँचती है। वो ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं विंग, शायद उन्हीं में से वो तुम्हारा दोस्त होगा। विंग मेरा वो दोस्त नहीं है शिजे, वो जश। तो यानली कहती है विंग तुम आज से पहले इतना ज़्यादा किसी के लिए केयर नहीं की थी। ये क्या है? तुम्हारा भी वो दोस्त है इसलिए तुम उसकी केयर कर रहे हो ना? विंग कहते नहीं शिजे, मैं उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, बस उसने मुझे डांटा इसलिए मैं। तो यानली कहते विंग तुमने उसे ये सब बोला होगा इसलिए उसने तुम्हें डांटा होगा। विंग कहते कि हाँ, मैंने उसे बोला था कि ये सब करना बंद करे, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए जो भी उसके साथ पास्ट में हुआ था। ऐसे मैंने उससे कहा, बट वो यान लिखे थे विंग मैं समझ रही हूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। देन एक काम करो विंग। मैं कहते हाँ। तो यान लिखे थे कि उसे वक्त दो। विंग कहते बट हम दोनों इतना क्लोज नहीं है कि मैं उसे वक्त दे सकूँ शिजे। यान लिखे थे कि तो विंग तुम अपना उसे दोस्त बना लो। विंग कहते शिजे आप जानती हो मैं ऐसे लोगों को कभी अपना दोस्त नहीं बनाता हूँ। तो यान लिखे थे कि मैं जानती हूँ, बट तुम्हें तो उस इंसान में इंटरेस्ट आ रहा है ना विंग। विंग जस्ट चुप हो जाता है। जहाँ पे यानली कहते हैं कि विंग मैं तुम्हारी बातों से साफ साफ समझ पा रही हूँ कि तुम उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हो, है ना विंग? विंग कहते हैं कि ये गलत है, मैं नहीं करना चाहता। यानली कहते विंग झूठ मत बोलो। विंग कहता है कि बट वो मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, वो मुझे। तो यानली कहते क्या? तो विंग कहता है कि वो शायद से मुझे पसंद ही नहीं करता है। हाँ, वो मुझे हमेशा चंपू या बनी ये सब कहता रहता है। जहाँ पे यानली कहते बनी, वो तो तुम बनी हो, तुम रैबिट की तरह हो। मैं कहते नहीं, मैं कोई रैबिट नहीं हूँ शिजे। तो यानली कहते कि क्यों विंग तुम हो, तुम्हारे जो तीत जो बाहर निकले हुए ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। विंग कहते सच में शिजे? तो यानली कहते कि तुम्हें पता है ना विंग मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ मेरे आशन के साथ। ऐसे यानली कहती है। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मुझे आप पे ट्रस्ट है शिजे, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। थैंक यू सो मच शिजे मेरा इतनी रात को कॉल उठाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। आई लव यू। जहाँ पे यान लिखे थे कि ओके आई लव यू टू, ठीक है। देन आराम करो, ओके, ज़्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू विंग कि तुमने अपनी बातें मुझसे शेयर की। जहाँ पे विंग थे शिजे आप ये क्या कह रहे हो, मैं तो आपके साथ हमेशा हर बातें शेयर करता हूँ। जहाँ पे यान लिखे थे कि अच्छा इतना टाइम हो चुका है बट तुमने मुझसे बात नहीं की। कितना टाइम हो चुका है?
तुम जब से तुम्हारा एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ है तब से तुमने मुझसे बात नहीं की, और आज तुम्हें अपनी शीजे की याद आ रही है। वो भी उस लड़के के कारण। वाह विंग, क्या बात है। विंग कहते शीजे, यान लिखे थे हाँ हाँ मैं टीज़ कर रही थी बस, ठीक है तुम आराम करो, मैं भी सो जाती हूँ, मुझे मॉर्निंग में जॉब के लिए जाना है, ठीक है। तो विंग कहता ओके, जिसके बाद विंग भी फ़ोन कट कर देता है। देन उसके बाद विंग बेड पर आकर लेट जाता है। देन विंग जस्ट कहता है कि क्या मैं सच में उसे दोस्त बनाना चाहता हूँ, बट मैं दोस्त से बढ़कर उसे समझ रहा हूँ। हाँ, ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरी तरफ हम लान वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से निकल कर जो विंग ने जो सारी बातें की थी ना, उसे सुनने के बाद वांग जी को पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था, अजीब सा। वांग जी वहाँ से डायरेक्टली जो टैक्सी को पकड़ता है देन अपने होटल में आ जाता है। होटल में आने के बाद वांग जी जो है ना शावर लेने चला जाता है। वो पूरी तरह शावर लेने के बाद वांग जी मन में कहता है कि नहीं, मैं उसकी बातें नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तुम्हें उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांग जी खुद से ही बातें कर रहा था एंड उन बातों को भूलने की कोशिश कर रहा था। वो बेड पर आकर लेटता है जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कैसे उसे बता रहा था कि ये सब करना नहीं चाहिए एक्सेट्रा चीज़ें। वो ये सोच कर वांग जी को जो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, जहाँ पे वांग जी था क्यों मैं उस छोटे से लड़के की बातों को क्यों सोच रहा हूँ। ऐसे वांग जी सोचता है मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। कितने लोगों ने आके मुझे ये बातें कही है, बट उसी की बातों से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, मैं उसी की बातें इतना ज़्यादा याद क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ड्रिंक कर लेना चाहिए। ऐसे कहते जो ना वांग जी जल्दी से उठता है बेड से एंड देन उसके बाद जो है ना जो हर रूम में एक छोटा सा फ्रीज़र होता है उसके अंदर ड्रिंक रखी जाती है। तो वांग जी वहाँ से ड्रिंक निकालता है देन उसे पीते हुए कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी मत सोचो, उसके बारे में मत सोचो। बट वांग जी कितना भी कोशिश करे ना सोचने की, बट विंग ने जो बातें कही थी ना उसके कान में जो है ना ऐसे गूंज रही थी। विंग ने जो कहा था उसके कान में गूंजते जा रहा था एंड विंग का जो इनोसेंट सा फेस जब विंग आखिर में रोने लगा था, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वांग जी कहते मैंने सच में उसे रुला दिया। जब वो हंसता है या मुझ पर गुस्सा करता है ना तभी अच्छा लगता है, और रोने की बात तो सच में मैं उसके फेस को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। बट उससे वो मेरे लाइफ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। ऐसे ही वांग जी सोच रहा था। वांग जी मन में कहता है कि क्या करूँ। हाँ चलो मैं कल इसके बारे में सोचूंगा, मैं उसके पास जाके उसे मिल ही लूँगा। हाँ मिल ही लूँगा, जो भी हो। वो एक तरह से सही कह रहा था, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं मानना नहीं चाहता हूँ। ऐसे वांग जी खुद से ही कहता है। देन वो जिस ड्रिंक की बॉटल को साइड में रखता है देन वो बेड पर आकर लेटते हुए कहता है कि विंग तुमने क्या कमाल कर दिया है, तुम मेरे दिमाग में पूरी तरह से घूमते जा रहे हो, बस तुम्हारी बातें मेरे कानों में गूंजती जा रही है और तुम्हारा जो फेस था वो मेरे सामने आते जा रहा है। क्या किया है तुमने। इन 4 शब्द को बोलने के बाद सच में विंग तुम मेरी आंखों के सामने से बिल्कुल नहीं जा रहे हो, मैं क्या करूँ। ऐसे वांग जी कहते हैं। देन तकिए को जो ना अपने मुंह पे रखते हुए कहते हैं विंग मेरे दिमाग से निकल जाओ, मुझे नहीं सुनना। ऐसे वांग जी कहता है, बट वांग जी कितना भी कोशिश करे और विंग के जो सपना था ना वांग जी को वो भी आ जाता है, जहाँ पे हम वांग जी को सपने में देखते हैं, जहाँ पे वांग जी खड़ा था और विंग फिर से उसे वही लेक्चर दे रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते मुझे नहीं सुनना है। विंग उसके आजू बाजू घूमते कहते तुम्हें सुनना ही होगा, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता है, अपने बारे में नहीं सोच सकते हो, तुम्हें ये सब करना क्या ज़रूरी होता है। हाँ तुम खुद को ही हर्ट कर रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें वन नाइट स्टैंड करना पसंद है, बट फिर भी ये गलत बात है। तुम अपने प्यार को भुलाने के लिए जैसे ये वन नाइट स्टैंड करके क्या साबित करना चाहते हो। हाँ तुम्हें किसी ने नहीं प्यार किया मैं समझ सकता हूँ, बट ऐसे थोड़ी ना होता है कि खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। ऐसे कैसे प्यार हो सकता है। हाँ तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम अभी भी छोटे हो और हमेशा तुम मुझे कहते रहते हो कि मैं छोटा हूँ, बट नहीं, तुम दिमाग से पैदल हो पूरी तरह से, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि प्यार ऐसे नहीं होता है। हाँ अगर वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता था इसका मतलब वो तुम्हारा था ही नहीं, ऐसा समझ के उसे छोड़ देना चाहिए। पर तुम उसी बात को लेकर बैठे हुए हो, बस बचपन के प्यार को। हाँ 10वीं कक्षा के प्यार को कौन लेकर ऐसे बैठता है। हाँ अपनी ज़िंदगी को कौन बर्बाद करता है। मैं मानता हूँ कि तुमने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, तुम्हें जो बिज़नेस चाहिए था तुमने वो भी हासिल किया, सब कुछ किया है, बट फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ख़राब नहीं करना चाहिए अलग अलग लोगों के साथ ऐसे नाइट स्पेंड करके। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें पहला प्यार तुम्हें नहीं मिला है तो दूसरे प्यार की तलाश करो, शायद वो मिल जाए तुम्हें। हाँ तुम उतना नहीं कर सकते हो क्या लान वांग जी, बोलो। लान वांग जी जस्ट स्टिपली ऐसे ही खड़ा हुआ था, वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विंग उसके अराउंड घूमते हुए कहता है कि पहले प्यार ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा प्यार भी तुम्हें धोखा देगा। तुम दूसरे प्यार को भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आज तक तुम्हारी लाइफ में तुमने अपने दूसरे प्यार को सर्च नहीं किया, अब एक बार करके देखो, शायद कोई तुम्हें मिलेगा जो तुमसे भी ज़्यादा पसंद करेगा।
तुम्हारी लाइफ बन जाएगा, तुम्हें वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कोई ना कोई तो होगा ना, सबके लिए तो भगवान जोड़ी बनाकर भेजता ही है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए भी वो जोड़ी बनाकर भेज रहा होगा। हाँ, सुन रहे हो ना लान वांग जी, क्या बहरे हो चुके हो? ऐसे विंग उसके करीब आते हुए उसको हिलाते हुए कह रहा था। विंग हिलाते कहते बोलो, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो हाँ बोलो। तो वांग जी कहते बस करो, ऐसे वो चिल्लाता है एंड अपनी आंखों को ओपन कर देता है। एंड वांग जी जो है ना सांस लेते कहते विंग ने तो मेरे सपनों पे भी कब्जा कर लिया है, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी कहते हैं बट ये सपने में भी इतनी ज़्यादा समझदारी की बातें कैसे कर सकता है? सच में लान वांग जी, लगता है कि विंग ने तुम्हारे दिमाग पे सच में कब्जा कर लिया है। ऐसे वांग जी उठता है, उठने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वांग जी जब अपने फ़ोन को देखते कहते हैं क्या मैं उसे कॉल करूँ, मैं शुयांग को कॉल करके बोलूँ कि मैं आ रहा हूँ करके? हाँ क्या करूँ, मुझे उसे जाना चाहिए या नहीं? कल जो हुआ था शायद से वो उससे मुझसे गुस्सा हो गया होगा, तो हाँ, और रो रहा था वो, शायद तो वो गुस्सा ही हो गया होगा। बट फिर भी उसकी आंखों में आंसू देखने के बाद मुझे बुरा लग रहा था। मैं गलत ही किया है, ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन वांग जी वहाँ से निकलता है और जो है ना टैक्सी को लेता है एंड जो शुयांग के अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पे हम शुयांग एंड शाओशियन को देखते हैं, जहाँ पे शाओशियन शुयांग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे शुयांग जो है ना जो हैंगओवर सूप था ना उसे पी रहा था, जहाँ पे शुयांग कहते कि क्या हुआ है? शाओशियन उसे देखते हुए कहता कि मैं तुम्हें जो ना मार डालूंगा, तुम्हें कितनी बार कहा है कितना ओवर ड्रिंक मत किया करो, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बट तुम बार बार इतना ज़्यादा ओवर ड्रिंक करते हो, देखो कल तुम्हें हमें संभालने की ज़रूरत पड़ी थी। जहाँ पे न्यूज़ कहता है कि हाँ ये तो सही कहा, मैं भी इतना ड्रिंक करता हूँ बट मैं खुद चल पाता हूँ ठीक से, बट तुम तो एक नशेड़ी हो जाते हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? शुयांग कहता है कि माफ़ करना, माफ़ कर दो ना शाओशियन प्लीज़। शाओशियन उसे देखता है, तभी शाओशियन कहता है कि विंग ऐसा कहता है, बट विंग वहाँ पे नहीं आया था उनके ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे जो है ना शाओशियन खड़े होते हुए जो है ना शुयांग को देखता है एंड विंग के कमरे की ओर चला जाता है, डोर को ओपन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है करके। जिसके बाद शाओशियन ऐसे ही विंग को ऐसे ही सोने देता है एंड देन वो बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहता है कि शाओशियन कहता है कि ठीक है बहुत हो चुका, मैं अभी जो ना जॉब के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है शुयांग तुम भी ध्यान रखना, फिर से ऐसी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वरना। तो शुयांग कहते मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल भी, मुझ पे यकीन कर सकते हो तुम, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना शाओशियन अपनी बैग को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है कि हाँ मुझे भी जाना होगा। शुयांग तुम्हें भी जॉब पे जाना है ना? तो शुयांग कहता है कि हाँ मैं भी जाऊँगा थोड़ी देर में, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना ये लोग सब लोग जो है ना न्यूज़ैन भी जल्दी से रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है। देन शुयांग ही था जहाँ पे शुयांग हैंगओवर सूप पीने के बाद जो है ना वो जैसे अपने बैग पैक को सारी चीज़ों को वो पैक कर रहा था। देन वो विंग के कमरे में जाता है, एक नोट को लिख कर वहाँ पे चिपका देता है। देन उसके बाद जो है ना शुयांग जैसे अपने बैग को सेट कर रहा था तभी डोरबेल बजती है, इसके कारण शुयांग जल्दी से डोरबेल के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी को देख के वो शौक था। शुयांग तो वांग जी तुम यहाँ? तो लान वांग जी कहता कि हाँ क्या कहीं तुम जा रहे हो क्या शुयांग? तो शुयांग कहता कि हाँ मैं ऑफिस जा रहा था। तो वांग जी सो सॉरी। तो शुयांग कहता कि बोलो भी कोई नहीं, आ जाओ अंदर, ऐसे कहते वो अंदर बुलाता है। देन उसके बाद वांग जी अंदर आता है एंड वांग जी इधर उधर देखता है, जहाँ पे शुयांग कहता है कि बोलो क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तो शाओशियन जो शुयांग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है कि नहीं कुछ हुआ तो नहीं है, विंग नज़र नहीं आ रहा है। तो शुयांग कहते देखो वांग जी तुम उसे फिर से परेशान मत करना, तुम हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। तो वांग जी नहीं मैं परेशान नहीं करने वाला। तो शुयांग कहते तो क्यों, क्या हुआ है? तो जो शुयांग ऐसे पूछते हैं तो वांग जी कहते कुछ नहीं, जिसमें उससे बात करना चाहता था। तो शुयांग कहते कि वो सो रहा है तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, वो जस्ट नींद ले रहा है अभी। तो वांग जी कहते ओ सो रहा है क्या, मैं उसे देख सकता हूँ? तो शुयांग उसे वियर्ड नज़र से देखते, क्या तुम देख सकते हो, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे दोस्त के साथ कुछ करने के बारे में सोचना बिल्कुल मत, वरना मेरा शाओशियन मुझे मार डालेगा। तो वांग जी कहते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बस मैं जस्ट देखना चाहता हूँ उसे। तो शुयांग कहते हैं कि ठीक है जाओ तुम मिल सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए अभी ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है जब विंग उठ जाए उससे बात कर लेना, ठीक है विंग को खाना खिला देना प्लीज़। तो वांग जी कहते खाना? तो शुयांग कहते हैं कि हाँ सुबह सुबह जो ना विंग को जल्दी भूख लग जाती है इसलिए। तो विंग कल जो कुछ भी हुआ था तो शुयांग ऐसे कहते हैं। तो वांग जी क्या हुआ था? शुयांग कहते हैं मुझे नहीं पता क्या हुआ था, तो बट विंग रो रहा था, न्यूज़न ने बताया था मुझे कि विंग रो रहा था करके, तो शायद से वो बहुत ज़्यादा अपसेंट माइंडेड होगा, तो इसके कारण वो थोड़ा जो ना नखरे भी दिखा सकता है, बट उसे खाना खिला देना, ठीक है। अगर शाओशियन होता तो शाओशियन ही ये सारी चीज़ें करता, बट अब तुम यहाँ पे हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना।
तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं ट्राई करूँगा एक बच्चे की केयर करने का। जहाँ पे शुयांग कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो वो करना ही होगा अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो है ना शुयांग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ ब्रो बाय, ऐसे कहते हैं जो ना वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के कमरे की ओर देखता है, तो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, डोर को ओपन करता है और विंग के कमरे में पहुँच चुका था। जहाँ पे पहुँचने के बाद वो विंग को ऐसे बेड पे जो ना उल्टा सोते हुए देखता है। वांग जी वहाँ पे आता है और विंग के चेहरे को देखता है, जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा प्यार से सो रहा था, बट विंग की आंखों पे जो आंसू जो थे ना वो सूख चुके थे, ऐसे वाइट कलर का जो ना निशान बन चुका था। वांग जी ये सारी चीज़ों को देखता है और वांग जी कहता है शिट, ये मेरी कारण है क्या? हाँ, ऐसे वांग जी सोचता है और वांग जी जैसे ऐसे ही विंग को देख रहा था। एंड वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विंग के बालों को जो ना धीरे धीरे जो ना सहलाता है, जिसके कारण विंग नींद में ही जो ना करवट बदलता है। एंड करवट बदलने के कारण जो ना वो वांग जी के हाथ, यानी वांग जी के हाथ के ऊपर ही ऐसे ही जो ना अपने सर को रख देता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शौक। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो ना अपने हाथ को निकाल रहा था, यानी जो पंजा रहता है ना उसको निकाल रहा था, जहाँ पे विंग जिस पलट जाता है, जिसके बाद जो ना वांग जी का फिर से जो आधा हाथ था ना वो विंग के गर्दन के नीचे चला जाता है, क्योंकि विंग ने जो अब जो ना वांग जी के हाथ के ऊपर रखा था, ना कि पंजे के ऊपर। तो वांग जी कहते विंग ये ऐसे वांग जी कह रहा था और वांग जी अभी बेड पर बैठ चुका था और अपने हाथ को देख रहा था, जहाँ पे विंग कैसे उसके हाथ के ऊपर सोया हुआ है। वांग जी ये देखता है विंग कितने ज़्यादा प्यार से भी सोया हुआ है और विंग की जो धीमी धीमी सी खुशबू थी ना, विंग की जो बॉडी की जो सेंट था ना वो भी हमारे वांग जी को महसूस हो रहा था। वांग जी इस सेंट को महसूस करने के बाद वांग जी को पता नहीं अच्छा लग रहा था। इस सेंट को महसूस करने के बाद वांग जी मन में कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील क्यों हो रहा है इसको सेंट करने के बाद। हाँ, ऐसे वांग जी खुद से ही बातें कर रहा था एंड विंग को ऐसे देख रहा था, बस टुकुर टुकुर ऐसे जो ना ताके जा रहा था बस। एंड कुछ टाइम के बाद जो ना विंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो करके, इसलिए विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है। एंड आंखों को ओपन करने के बाद विंग के आंखों के सामने जस्ट हाथ था, यानी हाथ था बॉडी वाला, जहाँ पे विंग उस हाथ को देख के थोड़ा नॉर्मल रहता है। कहते शौशीन्य ऐसे वो कहता है एंड पलटता है कि वो वांग जी को देख के वहाँ पे शौक था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था एंड विंग अभी भी बेड पर लेटा हुआ था एंड विंग और वांग जी की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। वांग जी जस्ट बेड के साइड में बैठा हुआ था एंड विंग को देख रहा था, वो दोनों जस्ट एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बस देखे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है तो तुम यहाँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओह क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए था गुड मॉर्निंग करके, तुम मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो? विंग उसे देखता है गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है एंड विंग वांग जी के फेस को देखता है और उसके बाद उसे सारी चीज़ें जो रात में हुई थी ना वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और विंग अपने मुंह को दूसरी ओर कर देता है। यहाँ पे वांग जी उसे देखता है ये क्या है, तुम उधर क्यों देख रहे हो, अभी तो तुम मुझे देख रहे थे ना। तो विंग बस उसकी बातों को इग्नोर करता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, हाँ बोलो विंग तुम क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो, बनी क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, हाँ बनी बनी बनी। बट विंग उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, इसके कारण वांग जी अपने हाथ से जो ना विंग को अपनी तरफ टर्न करवाता है, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कहता है छोड़ो मुझे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें हुआ क्या है, विंग कहता है कि तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे हुआ क्या है, क्या तुम भूल गए रात की बात, तुमने क्या कहा था मुझसे, तो क्या तुम भूल गए हो। तो वांग जी कहते हैं विंग रात गई बात गई। विंग कहता है कैसे रात गई बात गई, मतलब तुम्हारा क्या है, हाँ वो बातें भी तो इम्पोर्टेंट थी ना, तुम गंदे हो। यहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं गंदा हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ तुम गंदे हो, मैं जस्ट तुम्हारे लिए भले के बारे में सोच रहा था, बट तुम्हें देखो तो तुम भले को समझना ही नहीं चाहते हो, मैं तुम्हारे ही बारे में अच्छा सोच रहा था, बट तुम एक नंबर के। तो वांग जी कहते हैं क्या विंग, तो विंग कहते तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, एक नंबर की तुम पागल हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसने लगता है, ओ मैं पागल हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ तुम पागल हो, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं, मैं जस्ट तुम्हारी लाइफ के बारे में सोच रहा था। तो वांग जी कहता है ओ बट तुम मेरी लाइफ के बारे में क्यों सोच रहे थे। विंग कहता है वो ऐसे ही। तो वांग जी कहता है ओह क्या विंग को मेरे लाइफ में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। विंग नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता चला कि तुम जो एक बिजनेस मैन हो करके एंड देन। तो वांग जी कहता है ओ हाँ ये तो तुमने बताया था कि तुम्हें ये पता चला है करके, मैं जानता हूँ कोई बात नहीं। तो विंग कहता है हाँ तो तुम्हें अपने इमेज को अच्छे से सेट करने के लिए तो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। तो वांग जी कहता है विंग मेरा जो काम है ना मेरी इमेज से नहीं चलता, ना कि इमेज से नहीं चलता, मेरे ब्रेन से चलता है, जस्ट मुझे अपने ब्रेन को शार्प करने की ज़रूरत है।
तो विंग कहता है बट फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना, ये तो गलत बात है ना। तो वांग जी जस्ट उसे देखते और कहता है अच्छा ये गलत बात है। तो विंग कहता है कि हाँ ये गलत बात है। तो वांग जी कहते हैं ओ विंग मुझे बताओ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। विंग कहता हाँ नहीं 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 ऐसे वांग जी से सवाल पूछते विंग ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहते ओ विंग मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है बट फिर भी विंग तो मेरा फिक्र करता है ना। हाँ विंग कहता वो तो मैं ऐसे ही। तो वांग जी कहता ओ अच्छा। तभी विंग का जो ना पेट गुड़ गुड़ करता है जिस कारण इन दोनों का ध्यान विंग के पेट की ओर जाता है और विंग अपने पेट को टच करता है। वो ना मुझे भूख लगी है। तो वांग जी उसे देखते हाँ हाँ शुयांग ने मुझे बताया था तुम्हें सुबह में भूख लगती है जब तुम ऐसे ही रोकर सोते हो। तो उसने बताया था क्या अच्छी आदत है विंग तुम्हारी। विंग कहता हाँ हाँ मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है जाओ। और वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है। देन विंग उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आने के बाद विंग कहता है ओह वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सच में उसे देखने के बाद पता नहीं मुझे अजीब सा फील क्यों होता है। ऐसे ही जो है ना विंग सोच रहा था क्यों आखिरकार क्यों मुझे इतना अजीब फील क्यों होता है। लान वांग जी तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है बताओ भी तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है लान वांग जी। ऐसे विंग कह रहा था एंड विंग जो है ना ब्रश भी कर रहा था। ब्रश करते हुए विंग के फेस पे एक स्माइल आ रही थी क्योंकि उसने सुबह सुबह जो ना लान वांग जी के फेस को देखा था। हाँ विंग को याद है विंग ने सुबह सुबह हमारे लान वांग जी को देखा था ना, इसलिए विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग जिस लान वांग जी के स्पेशल एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। बस विंग तो जो रात में जो बातें हुई थी ना थोड़ा सा वो भूल ही गया था ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पे विंग ब्रश करने के बाद वो फ्रेश होकर पूरी तरह से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी एक मास्टर शेफ की तरह वहाँ पे किचन में खाना बना रहा था हमारे विंग के लिए। विंग देखता है वांग जी को जैसे ऐसे ही वो विंग जिस वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है ये क्या है, उसकी आंखें तो ख़राब नहीं हो गई है ना। हाँ विंग जैसे अपने चश्मे को निकालता है देन फिर से उस चश्मे को पहन लेता है और कहता है कि क्या सच में मेरी आंखें ख़राब हो गई है, मैं क्या देख रहा हूँ लान वांग जी मेरे घर में जो खाना बना रहा है। ऐसे ही विंग सोच रहा था जहाँ पे विंग आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं खाना बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहते हैं क्या खाना नहीं है। तो वांग जी कहता है तो बट मुझे उसे देखने के बाद पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मेरे हाथों का खाना तो ठीक रहेगा ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। विंग रियली तुम्हें खाना बनाना भी आता है। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे कुछ आता होगा। विंग कहता मुझे लगता था कि तुम्हें फ्लर्ट करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वांग जी जैसे एक स्माइल करता कहता है ओ विंग तो तुम मेरे बहुत सारे राज को नहीं जानते हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगी जब तुम मेरे लाइफ का हिस्सा बन जाओगे। विंग कहता लाइफ का हिस्सा। तो वांग जी कहता है कि हाँ जो मेरे क्लोज होते हैं ना उनको पता होता है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं क्या सोचता हूँ। उन सब लोगों को पता होता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो विंग उसे देख रहा था जैसे हमारे वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं रेडी है ऐसे कहते जो ना वांग जी जस्ट प्लेट में लाकर जो ना विंग के सामने रख देता है और सर्व करता है। जहाँ पे विंग उसे लेता है और विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग कहता है कि वाह ये देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो वांग जी कहता है कि हाँ खा के देखो विंग खाने में भी टेस्टी है। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ बट मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ। तो विंग कहता है वाह सच में मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तो वांग जी उसे देखता है ओह क्या तुम सीखना चाहते हो। विंग कहता है कि हाँ शायद कभी ना कभी तो मैं सीख लूँगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है सीखने के लिए। तो वांग जी कहता है हाँ वो तो है तुम्हारे पास टाइम ही टाइम कि तुम ये सब सीख सकते हो। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है एक बाइट को लेते वाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच में लान वांग जी ये सच में टेस्टी है। मुझे नहीं पता था कि ये ओल्ड मैन इतना अच्छा खाना बना सकता है। तो वांग जी क्या कहा तुमने। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं समझ गया कि तुम मजाक कर रहे थे बट ये मजाक बहुत ज़्यादा बुरा है। तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं ओल्ड नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ इसलिए। तो विंग कहता है बट फिर भी ओल्ड मैन तुम ओल्ड ही हो। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हैं विंग मुझे ओल्ड करना बंद करो। तो विंग कहता है तो अंकल को। तो वांग जी उसे घूर के देखते हैं विंग कहता है हाँ मैं तो मजाक कर रहा था बट फिर भी थैंक यू सो मच तुमने मेरे लिए फूड को कुक किया इसलिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ बट तुमने नखरे नहीं दिखाए। तो विंग कहता है नखरे मतलब। तो वांग जी कहता है कि शुयांग बता रहा था कि तुम नखरे करते हो खाना खाते हुए। तो विंग कहता देखो मेरे फैमिली मेम्बर होते हैं तो मैं उनके सामने नखरे करता बट तुम्हारे सामने नहीं। तो वांग जी कहते तुम कर सकते हो। विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं तुम्हारे सामने ऐसे नखरे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर के सामने जब मैं ऐसे नखरे करता हूँ वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पैम्पर करते हैं एंड देन वो तुम नहीं कर सकते हो। वांग जी कहते ओ पैम्पर ठीक है
है मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है रियली? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है बट तुम क्यों करोगे? तो वांग जी कहता है ऐसे ही। तो विंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पैम्पर करने की, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे जस्ट जो है ना विंग कहता है। तो वांग जी कहता है ओ ठीक है विंग, कोई बात नहीं अगर तुम पैम्पर नहीं होना चाहते हो तो, बट मैं पैम्पर पता है कि कितना ज़्यादा प्यार से करता हो। तो विंग कहता है रियली? तो वांग जी कहता है कि हाँ एक बार करके तो देखो। विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि ओके ऐसे कहता है। विंग कहता है कि ये अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा खाना है, मुझे दूसरा चाहिए, मुझे 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 अभी हाँ सुशी खाना है, मेरे लिए सुशी लेके आओ। तो वांग जी कहते हैं सुशी? तो विंग कहता है हाँ मुझे सुशी चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे सुशी चाहिए। हाँ शुयांग होता तो वो मेरे लिए सब कुछ कर देता। हाँ वो शाओशन को बोल कर बाहर लेके आता। शुयांग यानी शाओशन होता तो मेरे लिए सुशी लेके आता और शुयांग को भेज देता लाने के लिए। मुझे चाहिए, मुझे खाना है, मुझे जो चाहिए वही चाहिए, मुझे वही बस खाना है, मुझे दूसरी कोई चीज़ नहीं खानी है, मुझे दो। यहाँ पे वांग जी विंग मैंने बस यही बनाया है। तो विंग कहता है मुझे पता है और मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे सर को दबा दो ना, प्लीज़ मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ ना, इसके कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है लगता है, प्लीज़ मेरे सर को दबा दो ना। जहाँ पे वांग जी विंग ये क्या तुम्हें सच में हो रहा है? विंग जैसे वांग जी को देखते कहता है क्या हुआ है, तुम तो मुझे पैम्पर करने वाले थे ना, तुम पैम्पर क्यों नहीं करे? और वांग जी उसे ओके हाँ ये सीरियस वाला नहीं है? तो विंग कहता है नहीं मैं जस्ट नाटक कर रहा हूँ। तो वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पढ़ाकू बच्चा भी नाटक कर सकता है करके। तो विंग कहता मैं पढ़ाकू ज़रूर हूँ बट मैं नाटक करने में भी माहिर हूँ, बट मैं जस्ट अपने फैमिली मेम्बर के सामने ही ये सब शो करवाता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं कर सकता था, बट तुमने इतना ज़बरदस्ती किया इसके कारण मैं तुम्हारे सामने ये कर रहा था, पर तुमने मुझे पैम्पर नहीं किया, तुम पैम्पर नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है ओ मैं इस तरह से पैम्पर नहीं करता हूँ विंग, जो फैमिली मेम्बर करते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर करता हूँ। विंग कहता है मतलब क्या है? तो वांग जी कहता है कि याद रखो विंग तुम्हारे लिप्स, विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते रखते क्या? तो वांग जी कहता है किस करूँगा और तुम्हें पैम्पर करूँगा। विंग कहता है किस करने से कोई पैम्पर नहीं होता, तुम बार बार मेरे लिप्स की तरफ यानी मुझे किस करने के बारे में ही क्यों सोचते हो? तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है क्योंकि। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी उसे देख रहा था। यहाँ पे विंग कहता है बोलो भी। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड देन कहता है कि मेरा मन होता है इसलिए तुम्हारे सॉफ्ट से लिप्स को देखने के बाद। जहाँ पे विंग कहता है तुमने तो स्टार्ट में कहा था कि मेरे लिप्स जहाँ पे विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है कि क्या? तो विंग कहता है तुमने कहा था मेरे लिप्स अच्छे नहीं है करके, मैं चंपू करके, तो तुम्हें मेरे लिप्स क्यों पसंद है? तो वांग जी कहता है कि लास्ट टाइम याद है विंग? विंग कहता है कब? तो लास्ट टाइम कहता है कि जब हम दोनों ने किस किया था और तुम्हें मैंने कहा था कि किस बैक करो वरना मैं तुम्हारा जो लिप्स को काट कर फेंक दूंगा करके मैंने कहा था ना, तुमने कैसे मुझे किस बैक किया था याद है? तो विंग को याद आता है, रबर की तरह उसे फील हुआ था। विंग वो सारी चीज़ों को याद करता है और विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे तब तुम्हारा किस करने का स्टाइल पसंद आया था, छोटे बच्चे की तरह था। विंग कहता हाँ तो मेरा स्टाइल? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारा स्टाइल, तुम जो किस कर रहे थे ना इस तरह से छोटे बच्चों की तरह प्यार से किस कर रहे थे सॉफ्टली, मुझे वो पसंद आ रहा था, इसलिए मैं और ज़्यादा तुम्हें किस करना चाहता हूँ। विंग कहता है बट मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कोई परवट इंसान नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तो वांग जी कहता है ओ मैं परवट हूँ? तो विंग कहता है कि हाँ तुम परवट हो क्योंकि तुम सबके साथ ऐसे। विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ विंग मैं जानता हूँ मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तो बट फिर भी तुम मुझे बार बार ऐसे याद मत दिलाया करो ना, थोड़ा सा बुरा लगता है अगर तुम ऐसे मुझे याद दिलाते रहोगे तो। विंग कहता है हाँ तो तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते? वांग जी उसे देख देता है विंग मैंने कल ही कहा था तुमसे। विंग कहता है हाँ बट मैं नहीं चाहता कि तुम। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं उस तरह से पागल जैसा आदमी बनूँ जो सबके साथ फ्लर्ट करता फिरता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये सब ना करूँ, ओके। तो विंग कहता है पक्का ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ पक्का मैं नहीं करने वाला, ठीक है। वैसे भी मुझे कुछ दिनों के बाद यहाँ से वापस जाना है। तो विंग कहता है वापस? तो वांग जी कहता है कि हाँ जो काम करने के लिए आया था वो काम तो हो गया ना, तो यहाँ पे रुकने का कोई रीज़न ही नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा बस 3 दिन के बाद ही। हाँ 3 दिन के बाद ही मैं चला जाऊँगा। विंग कहता है फिर तुम वापस नहीं आओगे? तो वांग जी उसे देखता कहता है वापस? इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, कोई तो रीज़न होना चाहिए ना यहाँ पे रहने का, तभी तो मैं यहाँ पे आ पाऊँगा, वरना तुम तो जानते हो मेरा वहाँ पे ही बिज़नेस है, तो मैं वहीं पे काम करूँगा ना कि यहाँ पे एक ब्रांच है बट मैनेजर सबको संभाल लेता है,
तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की, तो मैं चला जाऊँगा। विंग कहता है ओ चले जाओगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ क्यों, क्या तुम्हें बुरा लगेगा मेरे चले जाने से? तो विंग कहता है नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगने वाला, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओगे। तो वांग जी कहता है ओ इसका मतलब विंग मुझे यहाँ से भगाने के पीछे पड़ा हुआ है। विंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें भगाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है ओ विंग तो सच में मुझे भगाना चाहता है, कोई बात नहीं विंग, पर मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, 3 दिनों के बाद ही मैं भाग जाऊँगा। तो विंग कहता है कि हाँ 3 दिनों के बाद। वांग जी कहता है कि क्या 3 दिन विंग तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? विंग कहता है साथ? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम रह सकते हो ना साथ में मेरे, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया ना, कल रात को मैंने तुम्हें रुला दिया था ना, इसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह के ये कंपोजिशन कर लूँ। तो विंग जैसे उसे देखता कहता है हाँ ये कैसा कंपोजिशन हुआ बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है कि ये मेरी तरफ से है, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से घुमाऊँगा, रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊँगा, देखना मज़ा आएगा हम दोनों को। विंग कहता है इसी के बहाने तुमने कुछ कर लिया तो वांग जी कहता है कि विंग मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम शुयांग के फ्रेंड हो इसलिए। बट विंग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम शुयांग के फ्रेंड कैसे हो सकते, तुम तो छोटे हो ना उनसे भी, जो 17 साल के हो, और फिर भी तुम उसके फ्रेंड कैसे बन गए? तो विंग कहता है कि वो मेरे गगा है जियांगचैंग गगा, उनके ये फ्रेंड्स थे, तो ये लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए, देन हम लोग साथ में रहने लगे। मेरे जियांगचैंग गगा अपना ऑफिस में काम करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वरना वो भी हमारे साथ रहते, बट अभी वो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, तो मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ। और जैसे ये लोग मेरे गगा होते हैं, बट वो लोग मुझे जैसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, और मैं भी उन्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ, इसलिए हम लोग क्लोज़ है बहुत ज़्यादा। खास करके मैं शाओशन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, मुझे वो गगा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा करके। पिंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है कि ऐसे ही। वांग जी कहता है कि अब ये तुम्हारा खाना तो हो चुका है ना? तो विंग कहता है कि हाँ हो चुका है। तो वांग जी कहता है कि तो फिर क्या कहीं बाहर चले? विंग कहता है बाहर अभी? तो वांग जी कहता है कि हाँ वैसे भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, तुम्हें जो चीज़ पता होगी तुम बताओ। तो विंग कहता है कि मेरे हिसाब से क्या तुम एग्जीबिशन देखना पसंद करोगे? तो वांग जी कहते हैं एग्जीबिशन? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे वो थोड़ा सा देखना पसंद आता है, क्योंकि लोग जो अपनी फ़ोटोज़ बनाते हैं, जो उन्होंने आर्टिस्ट के नज़र से देखो ना, तो वो फ़ोटोज़ में कुछ नए रंग नज़र आते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें देखनी है, मुझे वो सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा शांत सा फील होता है। तो वांग जी कहते हैं ओ बट विंग वो बहुत ज़्यादा शांति वाली जगह नहीं हो जाएगी? तो विंग कहता है कोई बात नहीं ना, तुम कुछ टाइम तक तो शांत रह सकते हो ना। तो वांग जी कहते हैं ठीक है तुम कहो तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं रेडी होकर आता हूँ। तो वांग जी कहते हैं तुम रेडी तो हो ना? विंग कहता है कि बट फिर भी, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है, देन वो अच्छे से रेडी होता है। विंग इस बार फिर से लेंस पहनता है अपने, एंड उसके बाद बाहर आ जाता है। जब वांग जी विंग को देखता है ना, फिर से वो देखता रह जाता है जहाँ पे विंग ने अपने ग्लासेस को उतार दिया था, और विंग ने जो है ना ब्लू कलर के लेंस का इस्तेमाल किया था, एंड विंग ने शर्ट को पहना हुआ था, वाइट कलर का शर्ट, वाइट कलर का पैंट। विंग का जो शर्ट था ना वो लूज़ था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को ऐसे ही देख रहा था, विंग ने अपने बालों को जो ना अच्छे से जो है ना सेट किया था। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देखते कहते विंग कहता है तो वांग जी कहते हैं कि ये तुम हो ही नहीं सकते। तो विंग कहता है क्या तुमने अंदर जाके कोई जादू मंत्र किया है क्या अपने ऊपर? विंग कहता है क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहते हैं तुम इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे हो गए? विंग कहते हैं वो तो मैं पहले से था। तो वांग जी कहते हैं मुझे लगा नहीं था, लास्ट टाइम भी जब तुम्हारा न्यू लुक दिखा था तब भी मैं शॉक हो चुका था, और आज भी जब इस न्यू लुक को देख रहा हूँ तो सच में आज भी मैं खुद शॉक हो चुका हूँ। तुम इतने ज़्यादा हैंडसम एंड क्यूट कैसे दिख सकते हो? विंग कहता है मैं एग्जैक्टली मैं क्यूट हूँ, इसलिए तो मैं दिखूंगा ही ना। देखो ऐसे कहते जो ना विंग अपने प्यारे से जो ना पाउडर भरा लिप्स करता है, देन अपने फेस के पास जो ना अपने दोनों हाथों को लेके आ जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता कहता हाँ ये तुमने सच कहा। और वांग जी के जो कान थे ना वो रेड हो चुके थे विंग के इतने क्यूट से फेस को देखने के बाद। पता नहीं वांग जी का दिल का जो धड़कन था ना वो तेज़ हो चुका था। जिसके बाद हमारा वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी और विंग टैक्सी को लेते हैं, देन जहाँ पे विंग ने टैक्सी के अंदर हमारे वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी कहते हैं क्या हुआ है? तो विंग कुछ भी नहीं कहता, बट वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ के रखता है। जिसके बाद वो टैक्सी से बाहर आते हैं और विंग एक लंबी सी सांस लेता है और टैक्सी को जाते हुए देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी का जो हाथ को पकड़े हुए था ना वो हाथ को छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें टैक्सी से कोई फोबिया है? तो विंग कहता है कि
हाँ। तो वांग जी कहते कैसे? तो विंग कहता है कि वो मेरे लाइफ का एक घटिया दिन था। तो वांग जी कहते तुम बताना चाहोगे? तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। और वांग जी को देखते हुए कहता है कि मैं जब 11 साल का था तब मैं मम्मा के साथ टैक्सी में बैठकर जिस हॉस्पिटल में आया था, तो मम्मा ने कहा था कि मुझे यहाँ पे रुकना है, वो डाडा को लेके आ जाते हैं करके, क्योंकि डाडा को चोट लगी थी, वो लेके आते हैं करके। तो मैं वहीं पे रुका था। बट टैक्सी ड्राइवर वो गंदा इंसान था, उसने मुझे बहुत गंदी तरीके से देखा एंड देन उसने टैक्सी चलाई और वो मुझे कहीं और जगह पे लेके गया एंड देन उसके बाद वो मुझे बुरी तरह से टच करने लगा। उसी टैक्सी के अंदर गंदी तरीके से वो मुझे टच कर रहा था एंड मुझे तभी से मैं वहीं पे साइलेंट, वो इंसान मुझे ऐसे टच कर रहा था, इसके कारण मैं बेहोश हो गया। देन उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरी मम्मा और डैड मेरे पास बैठे हुए थे। देन तब से ही मुझे जो ना टैक्सी में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि टैक्सी में पता नहीं चलता कौन सा इंसान कैसा है, तो इसलिए मुझे डर लगता है अकेले टैक्सी में ट्रैवल करने से। तो वांग जी कहते हैं ओ अच्छा, इसलिए तुम्हें टैक्सी में ट्रैवल नहीं कर सकते हो? तो विंग कहता है कि हाँ, अगर मैं टैक्सी में किसी ट्रैवल करना है तो मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा किसी ना किसी के साथ जाता हूँ या टैक्सी को इग्नोर ही कर देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो वांग जी उससे देखता कहता है समझ सकता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग, जो विंग ने कहा था एग्जीबिशन, वहाँ पे जाकर जस्ट टिकट को बाय करते हैं, देन वो लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सारे लोग साइलेंट थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कपल्स, बूढ़े लोग, जो आकर इस एग्जीबिशन को देख रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी दीवार पे जो ना तस्वीरें लगी हुई थी। वांग जी और विंग उन तस्वीरों को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग के कान के पास आकर कहते कि ये मुझे समझ में नहीं आया। जहाँ पे विंग जिस वांग जी की सांसों को जो महसूस करता है ना अपने कान के पास, तो विंग ऐसे फ्रीज हो चुका था। जहाँ पे वांग जी कहता है बोलो भी ये क्या है? जहाँ पे विंग जिस जो ना वांग जी की सांसों को महसूस कर रहा था अपने कान के पास, क्योंकि सब लोग शांत थे और अगर वांग जी जोर से बोलेगा तो शायद से किसी को पसंद ना आए और सब लोगों का ध्यान इन दोनों के ऊपर ही जाए, इसलिए वांग जी जो ना विंग के कान के पास जाके बोल रहा था। बट इसके कारण वांग जी को पता नहीं था कि विंग की हालत क्या हो रही है, वो कितना ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा है करके। वांग जी को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था। वांग जी जिस विंग के पास आते कहते विंग विंग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग तभी होश में आता और वांग जी कहते थे हाँ। तो वांग जी कहते विंग मैं पूछ रहा था ये फ़ोटो, जहाँ पे विंग कहता ये नेचर के बारे में है। जहाँ पे वांग जी कहते ओह नेचर, सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग कहता है कि हाँ, ऐसा कहता है। एंड विंग भी उस फोटो को देखने की कोशिश करता है, जहाँ पे दो पंछी, यानी बहुत ज़्यादा हरा भरा सा गार्डन जो कह सकते, वो सारी चीज़ें थी। देन दो पंछी वहाँ पे एक डाली पे बैठे हुए थे, देन एक दूसरे को जो है ना कुछ खिला रहे थे। ऐसे देख रहे हैं विंग जैसे ऐसे ही देख रहा था। जहाँ पे वांग जी थे क्या क्या देख रहे हो? विंग कहता है उन्हें। वांग जी कहते हैं किन्हें? तो विंग कहता है कि उन दोनों को देखो, ये दोनों पंछियों को। जिसके बाद विंग उसे पॉइंट करके दिखाता है, तो वांग जी देखता है और कहता है कि हाँ किस कर रहे हैं ना। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या यही चलता रहता है क्या? पंछी लोग भी ऐसे किस करेंगे? तो वांग जी कहता है हाँ विंग मैं वो तो विंग कहता है क्या वो एक दूसरे को खाना खिला रहे? तो वांग जी कहते मुँह से खाना, हाँ ये नए तरीके से नए तरीका का होगा। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी जैसे एक स्माइल करते कुछ नहीं। विंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में सच में यही सारी चीज़ें भरी हुई है ना। तो वांग जी एक स्माइल करते कहते विंग तुम सही सोच रहे हो, पता नहीं मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें क्यों भरी हुई, तो मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें क्यों भरी हुई है। तो विंग कहता है समझ गया मैं, हो गया ठीक है। तुम? वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है चुप रहो और चलो। ऐसे कहते हुए वो लोग आगे बढ़ते एंड बहुत सारे ऐसे तस्वीरों को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी वो उस तस्वीरों का मतलब बता रहा था। वांग जी विंग से पूछता भी है तुम इतनी सी उम्र में ये सब सारी चीज़ें कैसे जान सकते हो? जहाँ पे विंग कहता है कि वो मेरी जो मम्मा है ना वो आर्टिस्ट है। तो वांग जी कहते हैं आर्टिस्ट? तो विंग कहता है कि हाँ वो ऐसे ही जो है ना पेंटिंग्स बनाती है, इसके कारण उन्होंने मुझे हर पेंटिंग का मतलब समझाया है और बताया है कि ऑथर जो जिसने इस पेंटिंग को बनाया है वो क्या बताना चाहता है हमें, क्या यानी ऐसे कह सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। वो सारी चीज़ें इस फ़ोटो से वो लोग हमें दिखाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझे वो बुद्धू होते हैं आपकी तरह। ऐसे वांग जी को देखते हो कि वांग जी तो मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, तुम जानते भी हो मैं कितना ज़्यादा, मेरे पास कितना ज़्यादा दिमाग है। तो विंग कहता है कि हाँ तुम्हारे पास दिमाग तो ज़रूर है, बट कहाँ पे दिमाग की ज़रूरत होती है
कहाँ पे इस दिमाग को लगाना चाहिए वो नहीं पता है आपको, समझ गए। जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसते हुए कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं तुमसे जीत ही नहीं सकता हूँ विंग। विंग कहता है कि हाँ ये तो सही कहा, आप मुझसे नहीं जीत सकते हो। ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग जस्ट पूरी तरह से उस एग्जीबिशन को पूरे आधे घंटे तक देखते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं विंग मैं थक गया हूँ। तो विंग कहता है ठीक है कॉफ़ी ब्रेक ले ले। तो वांग जी कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग कॉफ़ी जो उस म्यूज़ियम के बाहर आते हैं, देन कॉफ़ी शॉप जो था ना वहाँ पे चले जाते और एक जगह पर जाकर जस्ट कॉफ़ी को इंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि हाँ तुम्हें आगे जाके क्या करना है। विंग कहता है टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड चुनूँ या आर्टिस्ट की। मुझे मम्मा की तरह भी बनना है बट डैडा की तरह भी बनना है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ बट पता नहीं क्या होगा, ये रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके बाद ही मैं सोचूंगा। देन मैं सोच रहा था कि मैं जो तुम्हारी कंपनी है जो चाइना में अभी है स्टैब्लिश, मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा, देन काम करूंगा करके मैं ये सोच रहा हूँ। बट क्या पता ऐसा होगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, बट कोशिश तो कर सकता हूँ ना कि मेरे साथ हो जाए। तो वांग जी कहता है विंग तुम मुझे कहोगे तो। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है विंग अगर तुम मुझसे कहते हो तो मैं तुम्हें जल्दी लगा दूंगा मेरी कंपनी में जॉब। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद के बलबूते पे सब कुछ करना चाहता हूँ ना कि किसी के रेफरेंस से। तो वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि हाँ एंड जैसे अब तुम मुझे जानते हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे डायरेक्ट जॉब दे दो। मेरा इंटरव्यू लेना और जो जो तुम बाकी सारे लोगों से क्वेश्चन करते हो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वांग जी कहते हैं हाँ ये तो मेरा मैनेजर कर ही लेगा, बट क्या तुम मेरे साथ यूएसए चलना चाहोगे। विंग कहते यूएसए। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ जहाँ पे जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से सुधार दूंगा। तो विंग कहते मैं सुधार दूंगा मतलब मैं क्या बिगड़ा हुआ हूँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं तुम इतने ज़्यादा भोले भाले जो हो इसलिए। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई भोला नहीं हूँ ना ही भाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ लोग अच्छाई का है तो फ़ायदा उठाते हैं। विंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मेरा कोई इंसान फ़ायदा उठाता है मैं उठाने दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पता मेरा फ़ायदा उठाने से उसे खुशी मिल रही है और उनकी खुशी के लिए शायद से मेरा फ़ायदा उठ ही जाए तो वही बेहतर रहेगा। तो वांग जी तो ओ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो विंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई एक दूसरे का फ़ायदा उठाए। उन्हें ये भी नहीं पसंद है कि हम झूठ बोले, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं झूठ ज़्यादातर कभी बोलता नहीं हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा बोलती है कि हमेशा सच बोला करो। तो वांग जी कहते हैं मम्माज़ बॉय। जहाँ पे विंग कहता है कि शट अप, मैं मम्माज़ बॉय नहीं हूँ बट मैं अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बस इतना है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है कि ओ मैं समझ गया कि तुम अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो करके। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ क्योंकि मेरी मम्मी मेरी लाइफ है, मेरे डैड भी मेरी लाइफ है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि समझ गया। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे मॉम डैड। जहाँ पे वांग जी कहता है वो तो पहले ही गुजर गए। आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना पता होगा। वैसे पता है क्या मेरे मॉम डैड जो है ना एक कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। तन उन्होंने कहा था, मेरी मम्मी ने कहा था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी करके, बट पता है वो छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो मुझे छोड़ के चली गई। विंग उसे देखते देखते हाँ कोई बात नहीं, वो जानबूझ के तो नहीं गई होगी ना, वो भगवान ने उन्हें बुला लिया तो वो चली गए। तो विंग ऐसा कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ गॉड सच में इतनी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत थी, मेरी उम्र ही कितनी छोटी थी। उसके बाद मेरे अंकल ने मेरे ब्रदर और मुझे बड़ा किया। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ अच्छा हाँ मुझे याद है शुयांग ने बताया था ये सारी चीज़ें कि तुम्हारे गग्गा भी है और तुम्हारे अंकल भी है करके, सब कुछ बताया था उन्होंने। तो वांग जी कहता है कि शुयांग के पेट में कोई बात पचती नहीं है, वो सारी बातें तुम्हें बता देता है। विंग कहता है कि हाँ थोड़ी बातें उन्होंने मुझे बताई थी। तो वांग जी कहता है कि हाँ क्या तुम्हें उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा था। विंग कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। तो वांग जी जैसे सोचता है ओके लगता है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हो। विंग कहते हैं कि हाँ मुझे आप जैसे फ्लर्ट इंसान को थोड़ा सा जानना है। तो वांग जी कहता है कि ओह अच्छा। तो विंग कहता है कि आप सीरियस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। तो वांग जी कहते हैं सीरियस रिलेशनशिप। विंग जब से मेरा पता है क्या मैं 10वीं कक्षा में था तब मेरा
प्यार। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मुझे शुयांग ने बताया था, बट फिर भी आप सीरियस रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, किसी के साथ शादी करने के बारे में। तो वांग जी कहता है कि ऐसा कभी मुझे कोई इंसान मिला नहीं है कि जिससे मैं शादी कर सकूं या किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ सकूं। आज तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं जस्ट मेरे पैसे के लिए मेरे पास आए हैं, या वन नाइट स्टैंड के लिए जिनसे उन्हें मैं पैसा दे सकूं, या नाटक करते हैं। खास करके ऐसे लोग मुझे बहुत बार मिले हैं, कुछ जो दिखावा करते हैं वो मुझे पसंद करने का, मुझसे प्यार करने का, बट धीरे धीरे उनका दिखावा भी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर मेरी रिलेशनशिप है ना 2 वीक से ज़्यादा कभी चले ही नहीं है, इसलिए एंड देन मैं उसके बाद सिर्फ वन नाइट स्टैंड पे ही यकीन करने लगा, जहाँ पे विंग कहता है बट ये गलत बात है ना, सभी लोग ऐसे नहीं होते। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम अभी भी इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है ये दुनिया कैसी है। तो विंग कहता है मुझे बस इतना पता है कि मुझे अच्छा रहना है, और मैं जिसके साथ भी रहूँगा ना मैं बस उसी के साथ रहूँगा, मैं उसी से पूरी तरह से प्यार करूँगा, मुझे इतना पता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ तुम अपना 100% उसे दोगे, तो क्या ज़रूरी है कि वो भी तुम्हें अपना 100% देगा। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ जितना मैं उसे प्यार करूँगा शायद से सामने वाला इंसान मुझसे उतना प्यार ना कर सके, मैं समझता हूँ, बट मैं कोशिश तो करूँगा ना उसे खुद से प्यार करवाने की, है ना। तो वांग जी कहते हैं विंग ये बातें जस्ट फिल्मों में अच्छी लगती है ना कि रियलिटी में। विंग कहता है कि बट मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि देखो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट एक बार रिलेशन में आके देखो, शायद कोई तुम्हें सच में पसंद करता हो। तो वांग जी कहते हैं विंग आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है मुझे, जब मिलेगा तब शायद से मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँगा सीरियस वाले, जैसे कि तुम कह रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ शायद से तुम्हारे साथ ये जल्दी हो जाए। तो वांग जी कहता है जल्दी क्यों, तुम्हें क्यों लगता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था और वांग जी हंस रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं समझ गया, वैसे भी पता है तुम मुझे तो एक नंबर के परवर्ट समझते हो, तो तुम थोड़ी ना मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, विंग कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है चले। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वो फिर से एग्जीबिशन में आते हैं, एग्जीबिशन को पूरी तरह से कम्प्लीटली देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के नॉलेज को देख के पूरा जो ना दंग रह चुका था। विंग कितना ज़्यादा इन फ़ोटोज़ के मामले में कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो सारी चीज़ें होने के बाद जहाँ पे विंग कहता है कि यही में पास में एक पार्क है, क्या वहाँ पे चलना चाहोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ। देन वो लोग उस पार्क में पहुँचते हैं, और पार्क जो पार्क था ना उसकी भी एक कहानी थी, और जहाँ पे ना दीवार पे जैसे कि हर जगह पे कोई ना कोई कहानी रही ना, तो उसकी कहानी वहाँ पे जैसे लिखी हुई रहती है दीवार पे। तो वहाँ पे बहुत सारी दीवार पे उस कहानी लिखी हुई थी, फ़ोटोज़ थी, जहाँ पे वांग जी को हमारा विंग ये दिखा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे लगा था तुम पार्क में जैसे हम बैठेंगे थोड़ा बहुत आइसक्रीम वगैरह कुछ खाएंगे ये होगा, बट मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर भी पढ़ाई करते हो। जहाँ पे विंग कहते हैं पढ़ाई नहीं है जस्ट नॉलेज है, जहाँ पे ये पता होना चाहिए ना इस पार्क की खासियत। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ बट विंग पार्क में लोग तो विंग कहते हैं मुझे पता है सब लोग मिलने के लिए आते हैं कपल्स के साथ या ऐसे घूमते फिरते, बट मुझे नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वांग जी कहते हैं सच में तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, है ना। तो विंग कहता है कि हाँ आप मुझे कह सकते हो, बट फिर भी नॉलेज लेना ज़रूरी होता है ना, आपको तो पता है ना, आप भी तो बिज़नेस के बारे में नॉलेज रखते हो ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ वो तो मैं रखता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी होता है। तो विंग कहता है वही ये भी मेरे लिए ज़रूरी है। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करते वक्त ठीक है। देन वो दोनों मिलकर उस दीवार पे जो भी लिखा हुआ था इस पार्क की कहानी को पूरी तरह से पढ़ने के बाद आखिर में वो लोग एक डेस्क पे आकर बैठ जाते। एक पेड़ के नीचे वो डेस्क था जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। विंग कहता है कि आप अपनी आंखें बंद करिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं आंखें बंद क्यों, तुम क्या किस करना चाहते हो। विंग कहता है कि सच में आपके दिमाग में यही घूमता रहता है। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है, जिसके बाद विंग जस्ट कहता है कि इस हवा को महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कैसे। तो विंग कहता है जस्ट आंखें बंद कीजिए एंड ऐसा सोचिए कि आपके अराउंड कोई भी नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ, मेरे अराउंड देखो कितने सारे लोग हैं। तो विंग कहता है क्या आप सोच नहीं सकते हो, सोचने की कोशिश करिए फिर आपको पता चलेगा। जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है। देन विंग धीरे धीरे कहता है कि देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है, आपको महसूस हो रही है ना। हाँ ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट फील करता है कि हाँ उसे ठंडी हवा महसूस हो रही है, उसे ठंडी हवा मिल रही है। वांग जी ये महसूस करता है। जहाँ पे विंग कहता है एंड
ये देखिए पंछियों की आवाज़ आ रही है। हमारे ऊपर जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठे हुए हैं, देखिए चू 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 की वॉइस आ रही है धीरे धीरे से। आप अच्छे से सुनने की कोशिश करोगे ना तो बहुत सारे पंछियों की आपको वॉइस सुनाई देगी। आपको लग सकता है कि वो एक ही पंछी होगा, बट नहीं, वहाँ पे 3-4 पंछी बैठे हुए थे एंड उनकी वॉइस आएगी। देन आपको सूरज की धीमी धीमी सी रोशनी आपके फेस के ऊपर पड़ रही है, आप महसूस कर पा रहे हो। और ये पेड़ जैसे हिल रहा है, इसके कारण इतनी ज़्यादा हवा आ रही है, इसके कारण पत्तियाँ जो नीचे गिर रही है आप महसूस कर पा रहे हो। हाँ देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा एहसास है ना सारी चीज़ें। जहाँ पे वांग जी आंखें बंद करके जस्ट विंग की बातों को सुनते हुए सारी चीज़ों को महसूस करते जा रहा था। विंग कहता है कि एंड धीरे धीरे आप लंबी सांस लीजिए एंड धीरे धीरे छोड़िए। इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हल्का फील होगा। जो भी आपके मन में रहेगा ना वो धीरे धीरे जो ना इस हवा के साथ निकल जाएगा बाहर। ऐसे विंग कह रहा था। देन वांग जी सेम ऐसे ही कर रहा था और वांग जी को एक अच्छा सा एहसास मिल रहा था। वांग जी से अपनी आंखें बंद करके ये सारी चीज़ों को फील कर रहा था। और यहाँ पे हमारा विंग भी, वांग जी कुछ टाइम के बाद धीरे से वो अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन वो सामने के नज़ारे को देखता है। अब वो सामने देखता है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा था। फूल थे एंड जो सूरज जो था ना वो गोल्डन कलर में नहीं कह सकते, शेंद्री कलर कौन सा कलर कहते हैं यार, सुनहरा कलर में जो ना ग्लो कर रहा था, ऐसा कह सकते, छोड़ो, सुनहरे कलर में जो ना ग्लो कर रहा था हमारा वांग जी। जस्ट उसे देखता, उसे देखने के बाद वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी एंड विंग इन सारे नज़ारे को जो ना पूरी तरह से फील कर रहा था एंड विंग के फेस के ऊपर जो ना सूरज की रोशनी आ रही थी। विंग जस्ट वांग जी जो ना विंग को ऐसे ही देखता रहता है। विंग कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसकी आंखें बंद थी। हाँ विंग ने चश्मा वगैरह कुछ भी लगाए नहीं हुआ था एंड विंग का जो टी शर्ट था ना वो थोड़ा सा लूज़ था, इसके कारण जो ना विंग का आधा शोल्डर जो था ना वो नज़र आ रहा था। विंग की मिल्की वाइट स्किन ऐसे ही नज़र आ रही थी। विंग के हवा के साथ जो ना बाल उड़ते जा रहे थे। विंग की पलके भी हिल रही थी। देन विंग के छोटे से लिप्स वो भी मूव कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, उसके लिप्स ही स्माइल कर रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स के नीचे जो एक छोटा सा प्यारा सा मोल था ना उसे भी देखता एंड विंग की तरफ वो ऐसे ही देख रहा था। विंग एक जो ना बहुत खूबसूरत एक ब्यूटी लग रही थी हमारे वांग जी को। वांग जी धीरे से अपने हाथ को जो ना विंग के फेस के ऊपर रखता है। जब विंग को ये एहसास महसूस होता है ना तो विंग जो ना अपने आँखों को ओपन करता है। देन वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अभी भी हमारे विंग को ऐसे ही देख रहा था, जहाँ पे विंग भी ऐसे ही उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो ना धीरे धीरे विंग की तरफ झुक रहा था। धीरे धीरे विंग को महसूस हो रहा था कि हाँ वांग जी उसकी तरफ झुक रहा है करके। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है क्या, ऐसे विंग धीरे से कहता है। बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग के लिप्स की ओर ही देख रहा था। विंग के सॉफ्ट से पिंक से लिप्स, वांग जी जब इन पिंक लिप्स को देखता है ना भाई, वांग जी जस्ट अपने लिप्स को ना अचानक से जो ना लिक कर लेता है। जो विंग ये देखता है ना विंग का फेस रेड हो जाता है एंड वो विंग जस्ट अपने हाथ को बीच में डालते हुए कहता है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग के हाथ को देखता है और विंग को देखता है ना तो वांग जी जल्दी से पीछे हो जाता है, कहते हैं सॉरी। जहाँ पे विंग कहता है कि सच में आप ना कभी सुधर नहीं सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम इतने ज़्यादा प्यारे जो दिख रहे थे, तो विंग कहता है सच में मैं प्यारा दिख रहा था। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम प्यारे दिख रहे थे इसलिए मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया। विंग कहता है ओ क्या आप मुझसे भी अट्रैक्ट हो सकते हो। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं हर सुंदर व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग उसे घूर घूर के देखता है। विंग कहता है कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता। वांग जी जस्ट स्माइल करते कहता मजाक कर रहा था मैं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो विंग। विंग कहता है कि थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है कि बनी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। विंग कहता है कि बनी मत कहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो वांग जी कहता है बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्यूट। विंग उसे देखता है और विंग कहता है बट नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या ठीक नहीं है विंग, बोलो मुझे। विंग कहता है कि आप ठीक नहीं हो, आपके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, आप कभी भी कहीं पे भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हो एंड देन किस। तो वांग जी कहते हैं अच्छा तो मुझे ये चीज़ें कब करनी चाहिए बताओ मुझे। तो विंग कहता है मुझे क्या पता। तो वांग जी कहते हैं तुम बोल तो रहे हो ना मुझे इस तरह से। तो विंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे आप मत पूछिए, आप तो कुछ जब करना है आप तब कर सकते हो। तो वांग जी कहता है वही तो, ये माहौल भी अच्छा था, एक किस तो बनती थी ना विंग। विंग कहता है कि मुझे आपको किस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी जस्ट स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है मत करो, मुझे भी नहीं करना है, मैं तो मजाक कर रहा था।
मुझे लगा था शायद से तुम मुझे किस करना चाहते होगे, बट लगता है कि ये विंग मुझे किस ही नहीं करना चाहता। विंग को शायद से मेरा किस करना पसंद नहीं आता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे नहीं पसंद आता है। आपको पता है आपने मेरा फर्स्ट किस, सेकंड किस, थर्ड किस, फोर्थ किस, सारे किस आपने ले लिए अब। तो वांग जी कहता है ओ तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे सारे किस ले लिए। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा ही, मैंने सोचा था कि मैं जिससे प्यार करूँगा मैं उसे अपने किस दूंगा, बट आपने क्या किया। हाँ आप ऐसे कैसे मेरे किस को ले सकते हो। तो वांग जी कहते हैं विंग वो वक्त ऐसा था। तो विंग कहता है वक्त ऐसे कैसे हो सकता है, आपने उस वक्त को बनाया था ना, आपने गलती की थी, इसके कारण आपने मुझे उस गलती में खींच लिया। हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करते कहता है हाँ खींचा तो था मैंने तुम्हें, दीवार पे पुश भी किया था एंड तुम्हारे बेली के अंदर अपने सर को भी तो घुसाया था। विंग कहता है शट अप, मुझे नहीं सुनना है आपने क्या किया था, तो मुझे पता है। ऐसे विंग कहता है और आगे बढ़ जाता है। वांग जी कहता है विंग रुको भी, ऐसे कहता है जहाँ पे वो दोनों आगे चल रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग सच में आई एम सॉरी। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें बिना पूछे तुमसे सब कुछ ले लिया। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है कि पर आगे से ध्यान रखना किसी के साथ ऐसा मत करना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा। विंग कहता है कोशिश नहीं, आपको मेरी बातों को मानना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वांग जी ऐसे कहता है विंग ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बातों को मानूं। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स आपको मेरी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि आज हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताया है, इसलिए आपको मेरी बातों को नहीं मानना चाहिए क्या। तो वांग जी कहता है कि हाँ मानना चाहिए। वांग जी कहता है तो कल का दिन भी तुम मेरे साथ बिताओगे, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट तो ख़त्म हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। तो विंग कहता है क्यों, मैं आपके साथ कल का दिन भी क्यों बिताऊँ। तो वांग जी तो मैंने कहा था ना विंग, फिर परसों का दिन लास्ट होगा मेरा, देन मैं चौथे दिन यहाँ से चला जाऊँगा, तो तब तक। विंग कहता है कि ठीक है। वांग जी कहता है कि हाँ तो फिर हम मूवी देखने के जाएंगे। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता है मूवी, मुझे मूवीज़ नहीं पसंद है। वांग जी कहते हैं क्यों नहीं पसंद है विंग। तो विंग कहता है मैं मूवीज़ नहीं देखता हूँ। तो वांग जी कहता है मेरे साथ देख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मूवीज़ दिखाऊंगा। तो विंग कहता है क्या पता आप मूवीज़ के बहाने कुछ परवर्ट थिंक करोगे तो मेरे साथ। तो वांग जी हंसते कहते हैं विंग तुम इतना तो मुझ पर यकीन रख सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, जैसे हम मूवीज़ देखेंगे ओके। देन मैं तुम्हारी बातों को मान रहा हूँ ना, तुम मेरी बातों को मानो। तो विंग कहता है आप मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। तो वांग जी तुमने कहा ना इन सारी चीज़ों को नहीं करने के लिए, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। विंग कहता है मैं आप पे यकीन कैसे करूँ। तो वांग जी कहता है क्या मैं लिख के दूँ एक पेपर पे। तो विंग कहता है कि हाँ वो दे दो एंड देन आप वहाँ पे स्टैम्प कर देना एंड ऐसे लिखना कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आपको 10 मिलियन वी भूषण को देने पड़ेंगे। वांग जी कहते हैं ये क्या है। तो विंग कहता है क्या मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना जिससे आप मेरी बात मानोगे, एंड 10 मिलियन तो आप मुझे इतने आसानी से दे नहीं सकते हो, है ना। वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, बट ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। विंग जस्ट कहता है हाँ डर गए लगता है आप तो, है ना। वांग जी उसे देखता कहता है कि मैं नहीं डरता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ऐसे वांग जी कहता है। विंग कहता है ओ सही में आप किसी से नहीं डरते हो। तो वांग जी कहता है हाँ मैं नहीं डरता हूँ, तुम समझे। जहाँ पे विंग कहता है कि समझ गया, क्या पता डरते भी होंगे तो आप मुझे बताना नहीं चाहते होगे। वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि सच में तुम एक छोटे से बच्चे से देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हो चुका हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देखता कहता है हाँ अडल्ट बच्चे से देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो विंग उसे घूर के देखता है। देन उसके बाद वो ऐसे करती जो ना फिर से टैक्सी को हमारा वांग जी बुक करता है, देन टैक्सी आ जाती है, जिसके बाद विंग फिर से हमारे वांग जी के हाथ को पकड़ता है टाइटली। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था, वांग जी उसके टाइटली हाथ को पकड़ता है। जहाँ पे वांग जी विंग के सर को पकड़ता है, देन कहता है कि मेरी तरफ देखो सब कुछ ठीक है। जहाँ पे विंग जिस टैक्सी ड्राइवर को देखते कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहते हैं विंग सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। एंड विंग जस्ट वांग जी को ऐसे ही देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के हाथ को बहुत टाइम तक होल्ड करते हुए रहता है। ऐसे ही वो दोनों जन ऐसे ही करते हुए जो जस्ट घर आ जाते हैं। जिसके बाद विंग कार से बाहर निकलता है, जहाँ पे विंग अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। वांग जी भी उसे फॉलो कर रहा था। विंग कहता है क्या अभी भी हम मेरे साथ चलोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो ना विंग जस्ट आकर बैठ जाता है एंड वांग जी पानी की बोतल लाते हुए कहते हैं कि तुम पानी पीना चाहते हो। विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है ठीक है, एंड वांग जी पानी की बोतल लेके आ जाता है वहाँ पे। एंड वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे कि वहाँ पे न्यूज़ एंड जो अंदर एंटर होता है। न्यूज़ एंड कहते हैं कि मैं आज थक गया। ऐसे कहते हैं जैसे वो एंटर होता है वो सामने देख के शौक था, क्योंकि वांग जी एंड विंग ऐसे ही नॉर्मली बैठे हुए थे। जहाँ पे न्यूज़ एंड कहते हैं कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। यहाँ पे लान वांग जी बैठा हुआ है और विंग, और ये दोनों झगड़ नहीं रही है।
बिल्कुल भी नहीं, कल रात को तो रो रहे थे। हाँ विंग, तुम तो रात को रो रहे थे, क्या तुम दोनों के बीच में गलतफहमियाँ दूर हो गई है? अब तुम कब आए ऐलान वांग जी? वांग जी कहते हैं नहीं हुसैन डार्लिंग, मैं पहले ही आ चुका हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ नहीं हुसैन, मैं जस्ट पहले ही आ चुका हूँ। सुबह से मैं विंग के साथ हूँ, विंग के साथ घूमने के लिए गया बाहर। तो न्यू हुसैन कहते क्या विंग के साथ? सच में? कैसा फील हुआ? बोरिंग लगा ना तुम्हें फिर घूमने के बाद? वांग जी कहते बोरिंग? विंग कहता कि नहीं हुसैन, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ घूमने के बाद बोरिंग फील होता है, वैसा लान वांग जी को भी होगा। लान वांग जी, तुम्हें मेरे साथ घूमकर बोरिंग फील नहीं हुआ ना? वांग जी जस्ट विंग को देखते कहते नहीं, मुझे तुम्हारे साथ घूमकर बोरिंग फील नहीं हुआ है विंग। विंग कहता हाँ वही तो, इसको समझ में ही नहीं आता, इसे लगता है कि मेरे साथ जो भी इंसान घूमता है ना उसे बोरिंग फील होता है। हाँ पता नहीं लान वांग जी की न्यू हुसैन की सोच ऐसी क्यों है। तो जहाँ पे न्यू हुसैन कहते विंग ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ यार, बट तुम्हारे साथ घूमना मतलब। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी के विंग ऐसे कहते हैं। तो न्यू हुसैन कहते हैं कुछ नहीं, तुम हमेशा कितनी ओल्ड वाली चीज़ें करते रहते हो। जहाँ पे वांग जी थे नहीं, मुझे उसके साथ घूमकर अच्छा लगा, नेचर से मिलकर अच्छा लगा, उसकी दिमाग को जानकर अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा विंग तुम्हारे साथ रहकर। विंग कहता है कि देखा नी हुसैन, तुम ही हो, तुम मेरी सारी बातों पे ध्यान नहीं देते हो, बट उसने मेरी सारी बातों को सुना, इसलिए उसे पता है कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो है ना नी हुसैन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, ओके ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।